Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome to day 4 of book reading Source for Youth by Sirshri. आई होप आप सभी सारी वीडियोस पूरे देख रहे हैं, उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं और जो भी प्रैक्टिसेस आपको बताई जा रही है उन्हें फॉलो कर रहे हैं। मेरा इस बुक को रीड करने का मेन पर्पस यही है कि मैं हर दिन आपकी लाइफ में आ सकूं, आपको मोटिवेट कर सकूं इन प्रैक्टिसेस के लिए। नॉर्मली हम सभी की यही शिकायत रहती है कि हमें पता तो है सब कुछ लेकिन हमसे हो नहीं पाता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन सबके लिए जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और हम ये पहला स्टेप कर रहे हैं थॉट लेवल को चेंज करके। तो आज हम इसे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नियम वाक्य 2, कॉम्बिनेशन ऑफ अवेयरनेस, डायरेक्शन एंड पैशन। होश, दिशा और जोश का संगम। जिन विचारों में होश और जोश एक दिशा में होता है वे हकीकत में बदलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि विचारों में बहुत ताकत होती है। अगर हम विचारों को होल्ड करके रखते हैं तो वो विचार मैनिफेस्ट होते हैं, रियलिटी बनाते हैं आपकी। लेकिन अब इस जो चैप्टर है इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से विचार मैनिफेस्ट होते हैं और कौन से नहीं। तो जिन विचारों में होश और जोश एक दिशा में होता है वे हकीकत में बदलते हैं। तो इसको हम डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत सीखने को मिलेगा इससे। तो एक थे कल्पना दास, बेहद आलसी लेकिन खाने के बड़े शौकीन। एक दिन गांव के सेठ का स्वर्गवास हो गया तो उनकी आत्मा की शांति के लिए सेठ के बेटों ने श्राद्ध का आयोजन किया। निकम्मे कल्पना दास को भी 11 किलो आटा का दान मिला। कल्पना दास ने घर लौटकर आटा पलंग के बाजू में एक मिट्टी के मटके में भरकर रख दिया और अपनी हमेशा की आदत की तरह बिस्तर पर पसर गया। लेटे लेटे कल्पना दास ने सोचा, अगर 11 किलो आटा मिला, गांव में कुछ और भी बूढ़े लोग हैं, अगर वे भी मर जाएं तो 100-125 किलो आटा तो इकट्ठा हो ही जाएगा। जब इतना आटा इकट्ठा हो जाएगा तो उसे बेचकर मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। बकरियों के बच्चे होंगे तो उन्हें बेचकर मैं भैंस खरीदूंगा। भैंस का दूध बेचकर और भैंसें खरीदूंगा। एक बड़ा तबेला हो जाएगा, तब नौकर भी रखना पड़ेगा, मैं भी सेठ बन जाऊंगा। पर हो सकता है कि कभी मेरी नजर चूक जाए और नौकर चोरी से दूध पी जाए, इससे मेरा घाटा हो जाएगा। और अगर घाटा हुआ तो मैं नौकर की कमर पर यूं खींचकर लात मारूंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसा सोचते हुए अचानक ही कल्पना दास ने वाकई कसकर लात चला दी। लात मटके पर लगी और मटका फूट कर जमीन पर गिर गया। इसके साथ ही दान में मिला सारा आटा और कल्पना दास का हसीन सपना दोनों धूल में मिल गए। आपने कितनी बार अपने सपनों के महल को यूं लात मारकर तोड़ा है? क्या वाकई कभी नहीं? क्या तब भी नहीं जब आप यह सोचते हैं कि मैं कल सुबह 5:30 उठकर पढ़ाई करूंगा और जब जागने का अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर सो जाते हैं? क्या तब भी नहीं जब आप यह सोचते हैं कि मैं तंदुरुस्त रहने के लिए कल से रोज सुबह की सैर पर जाऊंगा, व्यायाम करूंगा और जब वाकई जाने का वक्त आता है तो सोते रहते हैं? क्या तब भी नहीं जब आप किसी से यह वादा करते हैं कि मैं तुम्हारा काम बिल्कुल समय पर कर दूंगा और उसे पूरा करने की जगह दूसरे कामों में उलझकर या बहाने तलाश कर आप अपने प्रॉमिस को तोड़ देते हैं? कहने का अर्थ यह है कि महल उन्हीं के गिरते हैं जिनकी नींव मजबूत नहीं होती और यह नींव आपके ही विचारों को दिशा देने से बनती है। विचार नियम का पहला नियम वाक्य साफ तौर पर कहता है कि किसी भी चीज का प्रकट निर्माण होने से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है। फिर आखिरकार कई बार ऐसा क्यों होता है कि किसी के हसीन सपने हकीकत में नहीं बदल पाते? मन की कल्पनाएं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह क्यों टूट जाती हैं? जब आप बाकी के नियम वाक्य भी समझ लेंगे तो यह तस्वीर साफ हो जाएगी। वरना आधे अधूरे ज्ञान से विचार नियम का उपयोग करने पर आपके जीवन में कुछ चीजें तो आ जाएंगी, कुछ विचार तो हकीकत में बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लक्ष्यहीन और असफल होकर दुखी रहेंगे। यहाँ से बहुत क्लियरली उन्होंने इस रूल को, थॉट के इस नियम को बताया है कि जिन विचारों में होश और जोश होता है, जो एक दिशा में चलते हैं, वे हकीकत में बदलते हैं। कल्पना दास और शेख चिल्ली जैसे उदाहरण पूरी दुनिया के किस्से कहानियों में मिलते हैं, जो ख्याली पुलाव की मानसिकता रखने वालों के प्रतीक हैं। उनमें अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए दिशा, जरूरी जोश और होश कतई नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कि जब मैं छोटे होती थी तो हमारे जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें मुहावरे होते हैं, है ना? और उसमें शेख चिल्ली का बहुत होता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये शेख चिल्ली कौन है। तो मुझे ऐसे लगता था कि कोई शेख है। लेकिन जब उसका मीनिंग समझ में आया कि शेख चिल्ली उस ऐसे इंसान को बोला गया है कि जिसके सपने तो बहुत हैं लेकिन उसके लिए वो करना कुछ नहीं चाहता।
तो ये चीज़ मेरे दिमाग पे बहुत गहरी असर करी और मैं ऐसे जितने भी लोग मेरे सामने होते थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में होते थे, जो ऐसे बताते थे कि मैं ना ये करूँगी या वो करूँगा, लेकिन मुझे दिख रहा होता था कि उनकी इस थॉट में ना जोश है, ना होश है, ना उस दिशा में वो काम कर रहे हैं, ना वो ऐसे हैं। तब मैं उनका नाम शेख चिल्ली डाल देती थी। तो आपको अब आज चेक करना है कि कहीं आप उस शेख चिल्ली वाले लूप में तो नहीं फँस गए, उसमें से निकलना है हमने। कल्पना दास और शेख चिल्ली दोनों के एग्जाम्पल को अपनी लाइफ पे अप्लाई करना है कि क्या मैं सिर्फ अपने सपनों के बारे में ऐसे-ऐसे सोचती जा रही हूँ या सोचता जा रहा हूँ या उनको सच में हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए मैं उस दिशा में जोश और होश दोनों दिखा रही हूँ। हालाँकि हर विचार आपके जीवन में किसी न किसी तरह से असर कर रहा है, परंतु सारे विचार साकार नहीं होते। दिन भर में कई विचार आपके मन में यूँ ही चलते रहते हैं। ये शेख चिल्ली जैसे विचार हकीकत में नहीं बदलते, इसलिए दूसरे नियम वाक्य को समझना भी ज़रूरी है, जो कहता है कि जिन विचारों में होश और जोश एक दिशा में होता है, वे हकीकत में बदलते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार उठ रहा है, तो इसकी जड़ की पहचान ज़रूर करें कि ये विचार आया कहाँ से। इसे परखें और जाँचें इसकी प्रैक्टिकली जाँच करें। तब आप समझ पाएँगे कि क्या यह विचार ठोस ज़मीन पर है या केवल हवा-हवाई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके मन में आता है ना कि मुझे ये करना है या मुझे ये पाना है, ये विचार है आपके मन में। लेकिन आपको अब ये जाँच भी करनी है कि ये विचार आया कहाँ से? क्या किसी को देखकर ऐसे ही मन में इच्छा हो गई? इसलिए भी वो विचार कई बार हकीकत में नहीं बदलते हैं क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है, वो आपके अंदर से नहीं आया है। लेकिन कुछ विचार ऐसे होंगे जो बचपन से आपके साथ चल रहे हैं, जब किसी को देख के नहीं, वो आपके अंदर से इच्छा आई कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस चीज़ को करना है। तो आज ये भी देखना है कि ये जो मेरा विचार है वो ऐसे ही हवा वाला है या फिर उसका बेस है, वो ठोस है। तब भी वो विचार हकीकत में बदलेंगे क्योंकि अगर आप किसी से लिया हुआ विचार अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वो 2-4 दिन के बाद आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपकी उसमें इच्छा है ही नहीं। आप तो यूँ ही उससे फ़ैसिनेट हो गए 2-4 दिन की बात के लिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसमें रिलेटेड एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। तो अपने विचारों को परखने का काम आज आपने करना है। कैसे परखना है? एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे लेखन बहुत पसंद है, लेकिन लोग कहते हैं कि एक कामयाब लेखक बनने से पहले बहुत बार असफलता का मुँह दिखना पड़ता है। इस व्यवसाय से आजीविका कमाना बहुत कठिन है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी अड़चनों का सामना कर पाऊँगी। तो ये कैसा विचार है? लिमिटेड विचार, लिमिटेशंस वाला विचार, जो आपको लिमिट करता है इस विचार को हकीकत में बदलने से। अब यहाँ पे ये भी आपको पता चलेगा कि जब हमने बोला कि विचार ठोस ज़मीन पर है या केवल हवा-हवाई है, तो मुझे लेखन बहुत पसंद है, ये विचार मेरे अंदर से पैदा हुआ है, तो ये ठोस विचार है। लेकिन अब क्या हुआ, इसके ऊपर लिमिटेशंस लग गई दूसरों की बातों की, कि लोग कहते हैं ऐसा होता है, इससे इनकम नहीं होती और बहुत नाकामयाबी का मुँह देखना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी अड़चनों का सामना कर पाऊँगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो उसकी इच्छा वाला थॉट था, उसने उसको अपने नेगेटिव थॉट से खत्म कर दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा ग्रामर काफ़ी कमज़ोर है। मैं खुद को टेबल पर घंटों-घंटों बैठकर लिखते हुए देखती हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं एक नॉर्मल सी लड़की बनकर ही ना रह जाऊँ। तो ये भी लिमिटेड वाला विचार है कि अपने आप की कमियाँ वो निकालने लग गई है। ठीक है? अब ये हो गए आपके दिशाहीन विचार, दिशाहीन विचारों का बार-बार आना। तो पहले तो ऐसा विचार खोजना है जो ठोस है, जो आपके अंदर से आया है। फिर उस विचार से लेके क्या लिमिटेड थॉट्स आपके मन में और पैटर्न इसका लूप जुड़ा हुआ है, उनको आज आपने परखना है। अब इसका आंसर भी है, इसका रिप्लाई भी क्या है कि सॉल्यूशन क्या है कि मुझे साफ-साफ समझ में आ रहा है कि कहाँ गलती हो रही है। अब मैं अपने लिमिटेशंस वाले विचारों को मुक्त करती हूँ। आगे ऐसे दिशाहीन विचारों पर ध्यान नहीं दूँगी क्योंकि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं लिखने के लिए पैदा हुई हूँ, मैं अपनी लेखन कला से लोगों को प्रेरित कर सकती हूँ। ये कैसा विचार है? विचारों में स्पष्टता होना। अब आपका ये विचार क्लियर हो गया है कि मैं रेडी हूँ एक राइटर बनने के लिए क्योंकि मैं पैदा ही इस काम के लिए हुई हूँ और मैं लोगों को प्रेरित करूँगी, दूसरों को मोटिवेट करूँगी। तो आप जिस भी काम के लिए बने हैं, पहले तो जाँचें कि आपका वो कैसा काम है, कौन-सा काम है, उससे रिलेटेड जो भी लिमिटेड विचार हैं, उनको लिखें, उनको मन से बाहर निकालें। लिखने के थ्रू आपके अंदर से बाहर आ जाएँगे। देखोगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट फ़ील होगा, आपको क्लैरिटी फ़ील होगी। तो आज इतना ही करना है और प्रैक्टिस अपनी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना एंड थैंक यू so much for watching this video. Keep practicing.